छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती थी। माँ छाल के संग मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देखकर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। मैं रोता देखिए धीरे धीरे उम्र अब और दूसरे पड़ाव की ओर जा रहे। कमला जी बढ़िया आपका कार्यक्रम चल रहा है, आप स्थिर मन से थोड़ा सा बैठिए। एकदम शांत मन से, जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। स्वागत। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी वही तमाशा हुआ। मैं उधर आ रहा था तो पहचान गए कुछ लोग। एक व्यक्ति चाहे राधे श्याम भारती और 3-4 लड़के खड़े थे। उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा। अच्छा ये कवि है। अभी हमारा बाल चेहरा, हम लोग पैदाइशी थोड़े जैसे हैं भाई साहब। हम भी सही आपसे बता रहे हैं, कृष्ण जैसे भोले भाले थे। वो तो घर गृहस्थी ने भैरव बाबा बना दिया। अगर वो लड़के वहां हैं तो मैं कह रहा हूं कि वक्त है जिसने तुम्हें रूपवंती कर दिया। अभी अजीत शुक्ला को भी और कुछ नहीं मिला तो बाबा जी आजम खां का नाम राधे श्याम रखा। और लाला राम सीताराम कुछ कह सकते, लेकिन राधे श्याम का तो सुनना भैया अजीत जी। कहा कि यह वक्त है जिसने तुम्हें रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। वक्त है जिसने तुम्हें रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देख कर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको सच कह रहा हूँ गंगार भाई। हाँ मैं छोटा सा था तो बड़ा होनहार था। सच। अच्छा मैं छोटा था तो आप देखे थे। अरे बड़े बड़ों को देख लेते हैं, आप तो फिर भी छोटे थे। तो मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था। हाँ मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब कहती देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है। कोई कहती इसकी नाक, कोई कहती ओठ, कोई कहती हंसी, सब कहती अरे ये मुझ पर गया, ये मुझ पर गया, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गए। कहने लगे हाँ ज्यादा पता नहीं किस पर गया। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। हाँ वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता तो 45 की ठुकाई करता। अच्छा मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते। कभी कभी फूफा, मामा, मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते आज बबुआ की तबीयत खराब है। क्या बात है बाबा।
अच्छा, इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल मुझको दिलवा दी कि मैं ठीक समय से विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय से पता नहीं कहां पहुंचा। फिर एक दिन ठीक समय से पुलिस पहुंच गया। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिर आज 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। आपने पढ़ा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से गान, आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती? जब पढ़ती है। हमको अकेले देखे आप लोग हंस रहे हैं, सब पर पढ़ी है। हाँ, जिस पर जैसी पढ़ी है साहब, उसकी वैसी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा रस में गुनगुनाते पिटे जो प्रेमिका से, वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए हैं वीर रस के। क्या बात है। श्यामलाल जी कहाँ गए? और जो थाने में पिटे हैं, हास्य की कविता सुना। मित्रों, अभी उम्र आ गई है, मैं अपने उम्र वालों को, सभी मेरे जानने पहचाने वाले लोग मंच पर बैठे हैं, यहाँ भी महफिल में आपके बैठे हैं, मैं सलाह कुछ दे के जाऊंगा और जब तक आप सुनेंगे सुनाऊंगा। कि देखिए, अब जमाना बड़ा दूसरे तरह का है, व्यस्तता है, हर आदमी व्यस्त है। ऐसी महफिल मिले तो आनंद ले लिया करिए, दिल खोल लिया करिए। सच कह रहा हूँ, जो ऐसी महफिल में दिल नहीं खोलता ना, एक दिन ऑपरेशन थिएटर में सर्जन से दिल खुलवाता। हाँ, बहुत बात है अभी। तो व्यस्तताओं में बड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं। आप बनारस के सुधीर श्रोता हैं, एक बात को पकड़िएगा, बड़ी गड़बड़ी व्यस्तता में हो जाती है। साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, व्यस्त हैं। सुनिएगा साहब, कि साहब हैं, व्यस्तता में कैसे गड़बड़ी हो जाती है। वो कह रहा हूं कि साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती। बीवी है, घर गृहस्थ हैं, लड़के भी 4 हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं। ये व्यस्तता की गड़बड़ी है। होता है ऐसा, आपके साथ हुआ है क्या? बड़े मगन। अच्छा देखिए, जमाना बड़ा बदला है, बहुत बदला है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो अपने बाबा की पीठ पर बैठ जाया करते थे, घोड़ा बना लेते थे बाबा को। अब जो हमारी उम्र में पहुंच गए हैं, ऐसा ना करें, बड़ा दूसरे टाइप का ही जमाना हो गया। बच्चे भी बड़े तेज करवार हैं साहब। अब जो घोड़ा बना फजीहत वो अपनी करवा लेगा। हमारी उम्र वाले सतर्क रहे, इसलिए कि खतरा है। हाँ, अब पोते को पीठ पर बैठा करके घोड़े की तरह घुमाएं मत, क्योंकि अब जो घोड़ा बना फजीहत वो अपनी करवा लेगा। पीठ पे पोता चढ़ बैठा तो जीते जी मरवा देगा, क्योंकि घोड़ा नहीं, ये आज का बच्चा हीरो होंडा समझेगा। ले जाकर पेट्रोल पंप पर 10 लीटर भरवा। अब बहुत माल बहुत है, फिर से कराइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत चीजें सुनाना चाहता हूँ। अच्छा फिर से सुन लीजिए भाई, अभी लिफाफा नहीं मिला है, जैसा कहेंगे मानू। कह रहा हूं कि अब जो घोड़ा बना फजीहत वो अपनी करवा लेगा।
पीठ पे पोता चढ़ बैठा तो जीते जी मरवा देगा। घोड़ा नहीं है आज का बच्चा, हीरो होंडा समझेगा। ले जाकर पेट्रोल पंप पर 10 लीटर भरवा। मित्रों, क्या ज्यादातर लोग घर के सताए हुए हैं, मैं भी वैसे ही हूँ। जो सही है, अब मानने में क्या है, फिर सब पर बीत रही है भगवान जैसा सर पर, क्या किया जाए। हाँ, सच का नाम भाई साहब, रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। क्या बात है। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती। करो चौथ कपड़ा रख कर मरने भी। क्या बात है गुरु, वाह। एक बार देखिए गुरु, आनंद तिवारी दादा उछल के ताली बजा रहे हैं पीछे। भाभी साहब बैठे। अच्छा आदरणीय, चलिए आपको ही सुनाता हूँ। नहीं, हम अपनी तकलीफ आपसे करते हैं ना। हाँ, देखिए कोई क्या बात है? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं प्रयागराज से आया हूँ, है ना। वहाँ आप जानते हैं कि कुंभ लगता है, हर साल वहाँ मेला लगता है। तो हर साल मैं देखता हूँ साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो रहम करिएगा। देखिए कोई भी सत्ता शासन हो, अब जो फरमाइश मुझसे हुई थी, मैं एक कविता सुना देता हूँ, उसके बाद नहीं सुनाऊंगा, 2 कविताएं नहीं सुनाऊंगा। कोई भी सत्ता शासन होता, महिलाओं के पक्ष में कोई इनको मजबूत करने के लिए कानून बनता है ना। महिला दिवस होता है, पुरुष दिवस कहाँ होता है, पता होता है क्या? हम मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वाह। मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं कि इनके आंचल में दूध और आंखों में पानी, इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो इस मंच से झूठ बोलूंगा नहीं, सच सच कह रहा हूँ भाई साहब, मैंने नहीं सताया। एकदम कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने नहीं। अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूँ। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबाया। अरे लाजवाब, लाजवाब है, लाजवाब है। क्या बात है, क्या बात है। विदाई के समय रो रही थी, हंसा करिए, ताली बजाया करिए, फिर सम पर आ जाया करिए। नहीं मामला ज्यादा है तो फिर कैसे होगा। हाँ, विदाई के समय रो रही थी, हाँ, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहाँ पता था ये एक रोज रो रही है, जिंदगी भर। एकदम कसम खा कर कह रहा हूँ मैडम, मैंने कभी उससे नजर मिला करके बात नहीं किया। हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूँ। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम खड़खड़ा। फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। मेरे भगवान, पंडित जी शादी में बीवी को चाहे दाएं बैठा दे चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठे। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। क्या बात है, बाबा बाबा बाबा। नौजवानों सुन लेना, जवानी की ये सारी मौज मस्ती छूट जाती है,
वो आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाए। नहीं सच कह रहा हूँ, पढ़ी लिखी है शक्ल में क्या, पढ़ी लिखी है। तब से लेकर आज तक हर रोज बिना नागा सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं बेईमानी करूं कहीं से लाऊं ला कर रख तुम आप पर गड्डी चाहने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो सैया सैया की जगह भैया भैया। अच्छा जिस दिन नहीं पाती पैसा ऐसी नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। ताकि ऐसे निकम्मे पति से तो प्रिय अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ, सच कर रहा हूँ, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ। अब क्या करूँ जब देखता हूँ उसकी भौंक तनी है, कहाँ हिम्मत पड़ती है कह दूँ कि सब कुछ ठीक नहीं हो एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं रोटी कड़ी थी, उसके कड़ी रोटी खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। क्या बात है बाबा। बेलन के हवाई हमले से मेरे भूल उसी दिन से मुझको दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे कथा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूँ, वो एक शब्द बोलती मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूँ। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली साहब, 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहाँ असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए बड़ा होके बैल ही बना। अरे क्या बात है बाबा बहुत बढ़िया लाजवाब। वाह। अच्छा चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूँ अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ गिन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 25 दांत दिए, चावल के कंकड़ तोड़ लिया करो। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई शऊर सीख रहा हूँ। आंख कान मूंद कर ट्राली खींच रहा हूँ। जी हाँ साहब सुनिएगा मेरी पूजा की पंक्ति कि हाँ खींच रहा हूँ ट्राली, मगर खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती। कि हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे अहवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये मोक्ष ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीवी से लड़ता है, बीवी मियाँ से लड़ती है, मगर इस दाम्पत्य को बिखरने मत देना, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है। वाह बहुत बढ़िया।